चोरी और चकारी से सरकार बनता है। जनता का हक कहां है, अधिकार कहां है, वो लड़की कहां है, वो दलितों को बढ़ने कहां देते हैं। आज 243 बिहार के अंदर एमएलए बन रहा है, उस 243 में आप लिस्ट बना के और लिस्ट देखिए कि कितने दलित हैं, कितने मुसलमान लड़ रहे हैं, कितने साथ दे रहे हैं। सभी वही समाजवादी, सभी वही बड़े लोग, वही 2%, वही 3%, वही खड़ा होंगे, उन्हीं को देना पड़े वोट। बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक दिलचस्प होना चाहिए था, एक बदलाव की जनक्रांति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जहां बीजेपी की जो घटक है नीतीश कुमार, वो मुसलमानों को एक सीट नहीं दिया। जब टिकट ही नहीं दिया तो उसका एमएलए होगा नहीं। अब आपने उसको साथ देने के लिए 4 सीटें नीतीश कुमार ने बाद में लास्ट वाले में जोड़ा है और ऐसे जगह दिया है जहां पे दूसरे भी दावेदार हैं, जहां पे कमजोरी है। और फिर आपने शेड्यूल कास्ट को जोड़ने के लिए, जो शेड्यूल कास्ट को जो बेनिफिट ले सके, आपने चिराग पासवान को अपने साथ रख लिया। यानी चिराग पासवान अब वो दलित का नेता नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद समाजवादी का नेता बन गया। आज जीतनराम मांझी जो कहता है मैं चूहा खा करके राजनीति कर रहा हूं, अपने परिवार को 6 सीट टिकट दे करके, जब आप अपने परिवार को लेके और आप ब्राह्मणवाद के साथ ब्राह्मण के गोद में बैठना चाहते हैं, तो आप भी अब मांझी नहीं है। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। और फिर जो वहां पे प्रशांत किशोर पांडे जी जो पांडे छुपा रहे हैं, वो प्रशांत किशोर पांडे जन स्वराज लेके जो भूमियार हैं, वो कहां जाएंगे। और ये संख्या कितनी है मालूम है आपको? वहां ब्राह्मणों की संख्या 2.65, मान लीजिए 3%। आज कुर्मी जो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बने और 40 साल से शासन किया, उसकी संख्या कितनी है? 2 पॉइंट समथिंग। तो समथिंग मतलब 2.5%। और वहां पे दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उसकी संख्या कितनी है? 14%। वोटिंग होगी 7%, तो 14% ही मान लीजिए पहले आप। उसके बाद वो कह रहा है मुख्यमंत्री बनूंगा। और सहनी वीआईपी का जो बल्लाह बिहार का है, वो 2% के आसपास, 2.1 ऐसा समथिंग है। आप उसको भी 2.5% में कहता हूं, तो 2.5% में आपका वोट 1 से 1.25% पड़ेगा। तो आप उसको कह रहे हैं मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, तो मुसलमान बनूंगा नहीं, ऐलान हो गया, ऐलान कर दिया ना, ऐलान कर दिया जर्नलिस्ट महोदय आप कह रहे हैं। तो मुसलमान जो 18% बिहार का है, वो झुनझुना बजाएगा, वो उनका मालिश करेगा, वो दर्री बिछाएगा, वो झंडा लेके घूमेगा। क्यों नहीं मुसलमान चीफ मिनिस्टर बन सकता? यही प्रशांत किशोर का, मैं मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, सबको बनाऊंगा। उसने भी वही किया, दोगलापन। तो मुसलमान 18% कहां है? वो पसमानदा तोड़ा, आपने सबको तोड़ा, उसका हक कहां दे रहे हो? और मजे की बात यह है जर्नलिस्ट महोदय, जैसे आपने कहा दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जब अति पिछड़ा बिहार के अंदर 38% अकेला वहां पे कर्पूरी ठाकुर युग लाग सकता है, वो खुद सरकार बना सकता है, खुद मुख्यमंत्री बन सकता है। वो सब बटे हुए हैं, सब कटे हुए हैं। क्यों? 500 मिलेगा, लिट्टी चोखा मिलेगा, अड्डा पौवा मिलेगा, मुर्गी मुसल्लम मिलेगा। जय हो मोदी जी, जय हो योगी जी, जय हो नीतीश जी, जय हो तेजस्वी जी कर रहे हैं। और टिकट के लिए मारामारी, कपड़ा फाड़ रहे हैं, मर रहे हैं, घर बेचे। कोई कह रहा मैं 2 करोड़ पर 76 लाख दिया, कोई कह रहा 3 करोड़ दिया, हाँ मुझे टिकट नहीं मिला। आप अपना ताकत नहीं समझते, आप खुद लड़ने की ताकत नहीं बनाते। आप अपने समाज को 38% को जोड़ के आप कर्पूरी ठाकुर, नया कर्पूरी ठाकुर नहीं बना सकते, आप अब्दुल गफूर नहीं बना सकते। मुसलमानों में भी भेदभाव है। 38 और 18 कितना मतलब मालूम है? 56% अकेला सरकार बना सकते हैं। जाए नीतीश कुमार, जाए तेजस्वी, जाए बाकी सब। लेकिन आपने जब अपना हक नहीं जानते, आप अपना हक नहीं लेना जानते, आप लोगों को कहते हैं तो ये 2%, 3% बिहार के अंदर काबा, तो बिहार के अंदर 2 से 3% सरकार बनाई, समंतियों की सरकार बनी। यही बिहार बा और यही बिहार के अंदर हो रहा है। बिहार के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, जनरल राज आ रहा है और वहां पे गुंडा राज आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हमने सोचा था वहां बदलाव होगा, हमने सोचा था गरीब
का मसीहा निकलेगा। हमने सोचा था कि ओवैसी भी मसीहा बनेगा, लेकिन अन्य ओवैसी भी जो है बीजेपी का बी टीम बन करके, मुसलमानों का वोट काट करके, पासवानों का वोट काट करके अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अपने धंधा पानी कर रहा है। जैसे प्रशांत किशोर, उसको खाली पैसा चाहिए, मैं कहां से किससे कितना पैसा लूट सकता हूं, 1000 2000 करोड़ कैसे बना सकता हूं, उसके लिए काम हो रहा है। तो बिहार में कुछ ना बा, बिहार में खाली बंदर बात हुई, गठजोड़ हुई, गठबंधन ना ही। वहां पे सब आपस में खिचड़ी बना के, लिट्टी चोखा खा के, खैनी चबाई और बिहार को गर्त में घुसा दी, और वहां विकास ना हुई, वहां पेपर लीक हुई, वहां पे नौजवानों को रोजगार ना मिली, वहां पे कोई विकास ना हुई, कोई उस मुद्दा को ना उठाई। सब अपनी अपनी बोल छोड़ गद्दी छोड़, अरे बोल छोड़ गद्दी तेरे छोड़, तूने क्या दिया? कांग्रेस का जो जनाधार था, जेपी आंदोलन का जन क्रांति, वहां से कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। पहले 19 पे हो सकता है, 20 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। इंडिया गठबंधन के अंदर ठगबंदी चल रहा है, और इंडिया के गठबंधन के अंदर ठगबंदी चल रहा है। वहां ब्राह्मणवाद और दलितों का वोट कैसे लिया जाए, उसका टारगेट चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को बनाया है। और ये समाज को देखना है कि तुम्हारा समाज, जहां तुम बीजेपी को हराना चाहते हो, तुम्हारा नेता उसके गोद में बैठ करके तुमसे वोट मांग रहा है, तुम्हें ठग रहा है, इसको कौन जवाब देगा? हमने वहां बदलने की बात की, हमने वहां समीकरण करी, लेकिन सब के सब नेता और सब के सब जो है, जो पब्लिक है, नेता बना हुआ है चतुर और जनता बना हुआ है चालाक। वो खा रहे हैं, और नेताजी चतुराई से इनको और हमको सबको पेर रहे हैं। तो बिहार में कुछ ना होई, यही हमारी जवाब है कि बिहार के अंदर ये जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा, हजारों करोड़ जो खर्च हो रहा चुनाव में, ये कहां से आई? तो बिहार के जनता को पेर के, जैसे आपका जो है गन्ना का जूस निकाल के पेड़ के निकाली ना, वैसे पेड़ के बिहारियों को पेड़ के ये अपना खैनी चूना का खर्चा निकाली और बिहार को बर्बाद कर। मुद्दे क्या क्या होने चाहिए? क्योंकि वहां तो बेरोजगारी हो गई, बहुत सारे मुद्दे लगता है, किस मुद्दों पर आदमी वोट दे। अरे मेरे भाई, अभी बीजेपी, हमारे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बिहारी छठ मनाते हैं 5,500 हम ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, 12,000 ट्रेन चलाएंगे। अरे द्रोहियों ना चलाई, 2-3 ट्रेन भी नहीं चला, लोग मर रहे हैं ट्रेन पे, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लटक लटक के जा रहे हैं। चलो आपने जो भी किया नहीं किया मान लेते, तो छठ वहां कब? 26, 27, 28 को खत्म हो जाएगा। चुनाव कब? पहला चरण का 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 को, रिजल्ट आएगा 14 को। तो 6 तक जो आप रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी दिल्ली और अन्य राज्यों में करते हैं, वो रुका रहेगा, वो तो चले आएंगे वापिस। आपने चुनाव अगर 30 अक्टूबर 1 नवंबर के बीच में करते, तो वो जो प्रवासी वोट देता, और वो प्रवासी कितने हैं? मिनिमम 6 लाख। तो उसका इंतजाम क्यों? प्रवासी ये रुक जाए, ये नौकरी मिल जाए, नहीं करेंगे ना, वही वोटवा जो चोरी करना है उनका कहेंगे ये पेपर से, ये इन्वेलेट में, ये पोस्ट कार्ड में वोट आया है। तो ये जो वोट पोस्टल से आता है, उसमें अमित शाह बैठ के, जैसे पिछली बार जो हमारा नीतीश तेजस्वी जो स्वीप कर दिया था, 132 पे जा रहा था, उसको नीचे लाके 113 पे पटका था। अब भी वही होगा। ऐसे जो कहेंगे कि ये अलमदार अब्बास साहब बॉम्बे में रहते हैं, इन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, जबकि उन्होंने नहीं दिया बीजेपी को। तो ऐसे पोस्टल की चोरी होगी, ऐसे ईवीएम मशीन में चोरी होगी। इसीलिए ये 6 को करके और 11 को करके 14 को कर रहे। जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आप ओपन करो ना, खुला वोट करो ना, जिस दिन वोट पड़ा उसी दिन सामने रिजल्ट निकालो ना। नहीं, 10 दिन बाद करूंगा, क्यों? क्योंकि वहां पे मशीन चोरी करूंगा, उसमें वीवीपैट में चोरी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और वो जो है पेपर से आएगा, पोस्टर से आएगा, उसमें चोरी करूंगा। तो चोरी का, जैसे वोट चोर गद्दी छोड़, तो वोट चोर गद्दी पकड़। तो वोटिंग का फायदा क्या हो गया? कुछ नहीं, ये सिर्फ ड्रामा है, ये सिर्फ दिखावा है विश्व को, दुनिया को दिखाने के लिए
कि लोकतंत्र भारत का बहुत अच्छा है, लोकतंत्र बहुत बड़ा है, वहां तो ईमानदारी से राज्य चलता है, वहां जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनता है, कितना अच्छा महान भारत है, भारत को महान दिखाने के लिए। लेकिन ये सब चोरी और ठकारी से सरकार बनता है। जनता का हक कहां है, अधिकार कहां है, वो लड़ती कहां है, वो दलितों को बढ़ने कहां देते हैं। आज 243 बिहार के अंदर एमएलए बन रहा है, उस 243 में आप लिस्ट बना के और लिस्ट देखिए कि कितने दलित हैं, कितने मुसलमान लड़ रहे हैं, कितने साथ दे रहे हैं। सभी वही समाजवादी, सभी वही बड़े लोग, वही 2%, वही 3%, वही खड़ा होंगे, उन्हीं को देना पड़े वोट। नहीं दोगे गोली मार दोगे। अगर मैं जीत गया तो मैं छोड़ देखूंगा नहीं, तो बेचारे डर के मारे, बात के सहम के मारे, वो जो गरीब लोग हैं वो जो है, अरे बाबूजी को वोट दो, तो बाबूजी को वोट देंगे, तो उस तरह से बाबूजी वोट जीतेंगे। तो वहां यही बिहार में हुई बा। बिहार के कुछ हालात नहीं सुधरी, सुधरने की चांस बा, लेकिन जनता अभी अवेग जागरूक नहीं है। जब तक जन क्रांति नहीं आएगी, जब तक न्यू अल्टरनेटिव नहीं आएगा, जब तक दुआ की बातों को समझेगा नहीं सुनेगा, जब तक प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं होगा, जब तक बिहार का विकास की बात नहीं होगा, तब तक ये खैनी लपेटते और सपेटते रही और सरकार गलत बनाते रहे।